आप सभी को मेरा नमस्ते। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार ये 10,000 से भी ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो में हम उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो एग्जाम एंड जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है वो नोटिफिकेशन जिसे आईबीपीएस की वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया है और इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो चलिए वन बाय वन हम उन सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करें वैकेंसी की, तो इस बार वैकेंसी 10,277 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है और पोस्ट का नाम कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, जो एक क्लरिकल पोस्ट है, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एडिट या मॉडिफिकेशन करना है तो आप 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर काफ़ी दिक्कतें आने की संभावना होती है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट डेट भी 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए लिखा है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब एग्जाम से पहले आईबीपीएस भी मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, जिसका पर्पस आपको रियल एग्जाम के लिए ट्रेनिंग देना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स सितंबर 2025 है और अक्टूबर में प्रीलिम्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और रिजल्ट रिलीज होगा नवंबर में। तो और जो भी बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं उनके लिए मेंस के लिए कॉल लेटर नवंबर में आएगा और मेंस के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन नवंबर में ही होगा। मतलब अक्टूबर में प्रीलिम्स और नवंबर में आपका मेंस होगा और फाइनली मार्च 2026 में इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। इस एग्जाम में ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका नाम यहाँ मेंशन किया गया है। बैंकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम बैंक ऑफ बड़ौदा का है, फिर कैनरा बैंक का है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक है। यानी 11 बैंकों की लिस्ट इसमें शामिल है। तो अगर आप इस एग्जाम को पूरी तरह से क्वालिफाई करते हैं, इन्हीं में से किसी एक बैंक में आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी, क्लरिकल पोजीशन या यूँ कहें तो सीएससी की पोजीशन आपको मिलेगी। अब बात करें स्केल ऑफ पे यानी सैलरी की, तो आपका बेसिक पे 24,050 रुपये है, जो आपके प्रमोशन के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मेंशन है कि अगर आप 3 प्रमोशन लेते हैं तो आपके बेसिक पे में पहला इंक्रीमेंट होगा जो 1,340 रुपये का होगा और ये अमाउंट आपके बेसिक पे में जुड़ जाएगा और प्रमोशन के साथ ही आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा जो 64,480 तक बढ़ेगा। पर अभी आपकी सैलरी सारे पर्क्स और अलाउंस को जोड़कर 40,000 की होगी और समय के साथ साथ अलाउंस में इंक्रीमेंट एज पर बैंकिंग रूल्स होते रहेंगे। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले हम एज की एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो दोस्तों, आपकी एज लिमिट 1/8/2025 के हिसाब से आपकी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। मतलब अगर आप 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। पर दोस्तों, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वालों को 5 साल की छूट मिली है, ओबीसी को 3 साल की, ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 साल की छूट मिली है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं यानी पहले से सर्विस में हैं या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको भी यहाँ एज रिलैक्सेशन मिला है। महिलाओं के लिए देखें तो जो वीमेन विडो हैं, डिवोर्स्ड हैं या अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं तो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिली है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल की, ओबीसी के लिए 38 साल की और 40 साल की छूट मिली है एससी एसटी से बिलोंग करने वाली महिलाओं को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आप किसी भी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरा, आपको कंप्यूटर की ऑपरेटिंग नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या फिर स्कूल कॉलेज में आपने कंप्यूटर या आईटी पढ़ा हो। और तीसरा, आप जिस भी स्टेट या यूटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज पर आपका कमांड होना चाहिए, यानी आप उस भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना जानते हो। दोस्तों, अगर आपको स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज जाननी है तो मैंने नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आईबीपीएस ने एक पॉइंट और मेंशन किया है कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री सही होनी चाहिए, यानी कोई लोन डिफॉल्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो इस एग्जाम में आपको कोई इंटरव्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस एग्जाम में आपका प्रीलिम्स होगा जिसमें आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
जो 3 सब्जेक्ट से होंगे। ये तीनों सब्जेक्ट्स यहाँ मेंशन है, पहला इंग्लिश, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। तो टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा अलॉट किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइमिंग मेंशन की गई है, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 20-20 मिनट का ही समय होगा। दूसरा लेवल आपका मेंस है और ये भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए। इसके लिए टाइमिंग 20 मिनट है। दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का है, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए, टाइमिंग 35 मिनट का है। तीसरा रीजनिंग है, इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि 60 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। और चौथा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको 35 क्वेश्चन को हल करना है 50 मिनट में। तो ओवरऑल टोटल देखा जाए तो ये पेपर यानी मेंस का पेपर आपका 200 मार्क्स के लिए होने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की गई है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखें कि प्री और मेंस दोनों में आपको हर एक सवाल गलत करने पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। पर अगर आपने किसी प्रश्न को छोड़ दिया है या जवाब नहीं दिया है तो उसके लिए आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ स्कोर में ऑनलाइन मेंस के लिए IBPS ने कहा है कि मेंस में आपको चारों सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है और फाइनल सिलेक्शन के लिए ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। यानी आपके मेंस एग्जाम के बेसिस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके बाद ही आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च 2026 तक होगा। दोस्तों इन दिनों लोकल लैंग्वेज काफ़ी चर्चा का विषय है और इसी को देखते हुए या यूँ कहें तो ध्यान में रखते हुए IBPS ने LLPT यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी मेंशन किया है और ये टेस्ट आपको ज्वाइनिंग के पहले देनी होगी। तो आप जिस भी स्टेट या UT से बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट में फेल होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इसका ध्यान भी ज़रूर रखिएगा। और इस फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप SC, ST, PWD या एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए फ़ीस 175 रुपये है। वहीं जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए फ़ीस 850 रुपये है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको IBPS की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने का पूरा स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।